इतना कर्ज क्यों ले रहे हैं मोदी? भारत का पैसा कहाँ जा रहा है? पिछले 10 सालों में भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। देश को गरीबी और बेरोजगारी की ऐसी खाई में धकेल दिया गया है कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। भारत पर देशी विदेशी कर्ज का बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कर्ज के बढ़ते दबाव को लेकर भारत को सचेत किया है। IMF का कहना है कि भारत सरकार देश की GDP के अनुपात में 100% से ज्यादा कर्ज ले चुकी है। अगर ये सूरत हाल बनी रही तो भारत अपने कर्ज का सूद भी कभी नहीं चुका पाएगा, क्योंकि मोदी ने हर भारतीय पर 1.5 लाख से ज्यादा का कर्ज चढ़ा रखा है। इसके साथ ही इस बात की चिंता जताई गई है कि भारत हेल्थ केयर और वेलफेयर की स्कीमों जैसे शिक्षा, इलाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबी उन्मूलन के कामों पर खर्च करने में नाकाम हो जाएगा। मोदी ने सत्ता में आने के बाद दोनों हाथों से कर्ज लिया। चूँकि 2014 से पहले देश की हालत बेहतर थी, अर्थव्यवस्था काम कर रही थी, उसी को दिखाकर मोदी सरकार ने देशी विदेशी बैंकों और आर्थिक संस्थानों से कर्ज उठा लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने अब तक 170 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है और अगर पहले का कर्ज भी इसमें जोड़ लिया जाए तो भारत पर अभी 205 लाख करोड़ का कर्ज है। मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जहां से रोजगार पैदा हो। सबसे ज्यादा रोजगार स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस पैदा करते हैं। मोदी ने अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस सेक्टर को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया, किसानों और मजदूरों को तबाह कर दिया। अब ये हालत है कि भारत के युवा 20 से 25 हजार की मजदूरी के लिए युद्धग्रस्त इजराइल जाने के लिए लाखों की संख्या में लाइन लगाए खड़े हैं। उनका मानना है कि भारत में भूखे मरने से अच्छा है कि इजराइल में जाकर जान को जोखिम में डालना। ये है देश का हाल, मोदी माला माल, बाकी सब कंगाल।